हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और आज है मेरी स्टडी करने का 5वां दिन। क्योंकि मेरी 4 दिन की स्टडी हो चुकी है और ये मेरा 5वां दिन है। सुबह मैं 4 से 6 तक अपनी स्टडी करती हूँ। उसके बाद घर के थोड़े बहुत काम-वाम, चाय-पानी और उसके बाद 9 बज ही जाते हैं मतलब घर के काम वगैरह करने में। और फिर उसमें मेरी 1 डेढ़ घंटे की फिर स्टडी हो जाती है। उसके बाद स्टार्ट होती है 1 बजे से स्टार्टिंग होती है मेरी मतलब आराम से 5-6 बजे तक स्टडी करने की। तो ऐसे मेरा मतलब रोज़ का क्रम चलता रहता है और फिर मैं रात को भी पढ़ाई करती हूँ। तो ये जो मेरे प्रैक्टिस सेट हैं मेरे बाल विकास के तो हो चुके हैं, लुसेंट वाली बुक से भी और मेरी अरविंद वाली बुक से भी। अब आई है हिंदी की बारी। हिंदी की बारी जो है मेरी लुसेंट वाली हिंदी हो चुकी है और मैं ये प्रैक्टिस सेट अरविंद वाले उससे लगा रही हूँ, अरविंद वाले हिंदी वाले। तो मेरे 10-11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो आज मेरे मतलब शाम 3-4 बजे तक हो जाएँगे और उसके बाद चलेगी मेरी होम साइंस की तैयारी, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट होम साइंस है, वो 60 नंबर का है। तो उसमें मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, मेरे बाइंडर है, जैसे प्रैक्टिस सेट है और उसकी बुक है, इस वजह से। तो वो जो वे है बाइंडर, सबसे पहले वे करूँगी, फिर प्रैक्टिस सेट लगाऊँगी। क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद ना प्रैक्टिस सेट लगाने में आसानी होती है और एकदम प्रैक्टिस सेट उठा लो तो कुछ भी नहीं कर पाता इंसान। प्रैक्टिस सेट थ्योरी पढ़कर प्रैक्टिस सेट आराम से निकल जाते हैं। ये यहाँ पर मेरे हिंदी वाले चल रहे हैं, बाल विकास के हो चुके। ये वैसे मेरी यूपी टेट 1 to 5 की वो है प्रैक्टिस सेट। लेकिन एस्टेट वही वाला है, इसमें कुछ भी बाल विकास, हिंदी, इनमें कोई फेरबदल नहीं होता, वही होता है सब कुछ। लेकिन फिर भी मैं एस्टेट का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी अपनी तैयारी करने के लिए। थोड़ा-सा ये पता चल जाएगा किस बेस से किस-किस टाइप से क्वेश्चन हिंदी, बाल विकास और ये तो अपने मेन सब्जेक्ट जो होते हैं वो तो वही पूछा जाता है, किसी भी प्रैक्टिस सेट में उठाकर देख लो। सीटेट थोड़ा-सा अलग है। सीटेट में पेडागोजी आती है, यूपी टेट में कोई पेडागोजी नहीं आती है। आ गई तो 1-2 बस 1-2 नंबर की, इससे ज़्यादा नहीं आती उसमें। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर हम अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, रीट है या फिर मतलब एस्टेट है या कोई भी, तो उसमें ये वो हो जाती है कि हमारे क्वेश्चन बेस पूछे जाते हैं, मतलब बिल्कुल कंटेंट पूछा जाता है। उसमें कोई थ्योरी वैसा नहीं पूछा जाता कि पेडागोजी पूछी जाती है, तो उसमें ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। जो मेरी अरविंद वाली प्रैक्टिस सेट है, ये बाल विकास के लिए मतलब यूपी टेट या सी टेट के लिए सबसे बेस्ट है। इससे कुछ भी बाहर नहीं आता, इससे ही मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हल हो जाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है कि इसमें रिवाइज़ क्वेश्चन नहीं होते कि ये उस सन का क्वेश्चन है, उस सन का नहीं। ये वैसा प्रैक्टिस सेट है जो अलग से अदर्स से दिया हुआ होता है। ये लुसेंट वाली बुक से मिलता-जुलता रहता है। तो इसमें ये मुझे फ़ायदा मिलता है प्रैक्टिस सेट करने का। तो उसके बाद चलेगी मेरी होम साइंस की तैयारी। होम साइंस के बाद उसके प्रैक्टिस सेट लगेंगे। प्रैक्टिस सेट सबसे मेन जो हमारे एग्ज़ाम का पॉइंट होता है, वो होता है हमारा प्रैक्टिस सेट कि हमने कितनी थ्योरी पढ़ी है और किस तरीके से क्वेश्चन हम उसके पुट अप करेंगे, किस तरीके से उसको हम मतलब करेंगे कि इससे ये आसानी हो जाती है कि एग्ज़ाम में बैठकर हमें कोई दिक्कत ना हो कि हम किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर रहे हैं या उस पर टिक कर रहे हैं। ये है और कुछ नहीं है प्रैक्टिस सेट का मीन्स। और अपनी जानकारी का पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं और हमारी कितनी मतलब तैयारी हो चुकी है या हमारी तैयारी कितनी नहीं हुई है, वो हमें बची हुई करनी है। ये है और इससे जो मेरा ये रहेगा, इंग्लिश है, जीके जीएस है और उसमें मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, ये तो अलग से करने पड़ेंगे। वैसे ही यूपी टेट वाली बुक में मैथ, इंग्लिश है, लेकिन पहले जो इंग्लिश है उसकी थ्योरी पढ़ी जाएगी। थ्योरी जो उसकी मतलब ये नाउन, प्रोनाउंस, ये सब चीज़ें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एक्टिव एक्टिव वॉइस होते हैं, पैसिव, ये सब मतलब ये पढ़ने हैं। तो उसके बाद ही उसके क्वेश्चंस होंगे। वैसे ये अरविंद वाली बुक अच्छी है, इससे कर लूँगी। और फिलहाल मैं एस्टेट का प्रैक्टिस सेट भी लाना है और मुझे सामान्य अध्ययन लुसेंट की जो वहाँ हरियाणा की हैगी, हरियाणा की जो टेट है, तो उसकी मैं वो लाऊँगी, जो लुसेंट वाली बुक है वो, उससे सब पता चल जाएगा। क्योंकि अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। बात यहाँ पर है कि नोट्स बनते हैं टाइम से और हम मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक तो घर का काम, फिर बच्चे का और ऊपर से पढ़ना। तो मेरी थ्योरी और ये प्रैक्टिस सेट हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये भी समय निकाल के। और मैं अलार्म तो भर देती हूँ 3:30 बजे का, लेकिन बाद में 3:30 से 4 ही बज जाते हैं, मतलब बैठकर पढ़ाई करने के उससे मतलब अपने पानी-वानी पीना ये सब। तो फिर 4 से 6 तक मेरी पढ़ाई हो जाती है। उसके बाद मेरी बेटी उठ जाती है तो फिर तो नहीं पढ़ाई हो पाती। तो मेरा तो यही कहना है कि अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ेगा, चाहे रात को निकालो, चाहे दिन में। मतलब समय को इस तरीके से निकालो कि काम को तो थोड़ा-सा मतलब
अलग निकालो कि हाँ, काम को मुझे ऐसे-ऐसे काम करना है और बहुत जल्द तरीके से करना है, ताकि पर लेकिन पढ़ाई में एक सुव्यवस्थित तरीका होना चाहिए कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, एक-एक चीज़ को समझ के। क्योंकि ये तो घर के काम ये तो रोज़ चलते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम रोज़-रोज़ नहीं आता है। ना एग्ज़ाम रोज़-रोज़ आता है, ना उसकी मतलब फॉर्म रोज़-रोज़ किसी चीज़ के निकलते हैं कि चलो अब यहाँ एग्ज़ाम दे दिया, वहाँ दे दिया, वहाँ दे दिया, कि साल भर में हमने 6 एग्ज़ाम दे दिए। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही साल ना उठाकर बाट देखनी पड़ती है कि कितने साल में एग्ज़ाम आएगा। अब ये देख लो, हमने टीजीटी का फॉर्म डाला था, वो पहली वीडियो में मैंने बता रखा है, 2022 में फॉर्म डाला था, आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो अच्छा है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो उसकी तैयारी करो और उसे एग्ज़ाम मतलब क्रैक करने की कोशिश करो कि हमारा अच्छे से अच्छा मार्क्स आए, चाहे नौकरी मिले चाहे कहीं भी मिले। अब तो यही है कि कहीं भी मिल जाए वहीं की रहकर कर लेंगे, लेकिन बस मिल जाए, नौकरी हाथ आ जाए। एक तरीके से इंसान अपना डिपेंड हो जाता है, डिपेंड रहता है ना नौकरी से पहले दूसरों पर, लेकिन वो डिपेंड नहीं रह पाता। जब हम नौकरी हमारी लग जाती है तो हम जो मन चाहे कहीं घूम सकते हैं, अपने ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन जब सीमित आय होती है तो उसमें ना उस तरीके से ही उसको मैनेज करना पड़ता है कि हमें किस तरीके से खर्चे करने हैं, किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से कहीं लगाना है, ये चीज़ें सब देखनी पड़ती हैं। तो यही तो है आज की लाइफ में, ये है कि पैसा सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएँगे। पेपर ऐसे ही क्रैक नहीं होता कि हम बिना पढ़े दे आए और हमारा पेपर मतलब निकल गया तुक्केबाज़ी से। तुक्का कभी किसी का काम नहीं आता, और तुक्का मेरा तो आज तक काम आया नहीं है। अगर मैंने किसी में लगा भी दिया ना तो वो बिल्कुल भी नहीं काम आया। वो बिल्कुल 100% गलत ही गया है क्वेश्चन। तो मैं तुक्कों के पीछे कम रहती हूँ कि बिना पढ़े हम एग्ज़ाम दे आए और बस पैसे वेस्ट कर दिए फॉर्म भरने में, बुक्स वगैरह लाने में, और बस वे इस इधर-उधर ऐसे ही पड़ी फिर रही है। तो नहीं, अपनी किताब की कदर करनी चाहिए, उसे अपनी माता मानना चाहिए एक तरीके से, माँ, क्योंकि वो एक सरस्वती मैया है, तो इस वजह से उसकी कदर करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए। और वो बात अलग है कि हमारा पेपर छूट गया, जल्दी नहीं हो पाया या हम टाइम से नहीं पहुँचे, ये चीज़ें अलग है, लेकिन अगर मेहनत हमारे हाथ में है तो मेहनत ज़रूर करनी चाहिए दिन रात। और मेरा तो ये मानना है, परिणाम की तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन मेहनत हमारे हाथ में है, चाहे हमें टाइम निकाल कर। अब हमें ही देखो, मतलब मेरे जैसी बहुत सारी हैं मतलब औरतें कि हम पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं, बच्चे को भी सँभालते हैं, और मतलब ये घरेलू सारे काम-वाम भी करते हैं, और किस तरीके से हम मैनेज करते हैं 2-3 टाइम सुबह का नाश्ता, 2 टाइम का खाना-वाना, सब चीज़ें देख कर के। और ये देखो कि मतलब किस तरीके से टाइम, मेरा सीटेट भी क्लियर है, मेरा यूपी टेट भी क्लियर है। मैं ये नहीं कह रही कि एक बड़प्पन है, नहीं, लेकिन टाइम निकाल कर अगर हम पढ़ाई करते हैं और लगन से, तो सब चीज़ें हल हो जाती है। तो आज की वीडियो मेरी इसलिए थी। आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ज़रूर और कमेंट करना।